गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में पोइम नंबर 14 युग और मैं के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1930 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई, वह एमए तक पढ़े। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह तीन युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों में मुख्य है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि। कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है। कड़वी मीठी बातें उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी हैं, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। बहुत दुख है कवि को इस बात का। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था कवि का परिचय। अब हम कविता का अर्थ समझेंगे। तो पहली पंक्ति में लिखा है यहाँ कवि ने कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या। इसका अर्थ है कि कवि यहाँ कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियाँ विध्वंस यानी कि विनाशक वातावरण है, सारी दुनिया में अभी विनाश का वातावरण है, सब कुछ नाश हो रहा है। जब असंख्य बस्तियाँ उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। ऐसा यह पंक्ति का अर्थ है। आगे की पंक्ति में लिखा है कवि ने कि धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। इसका अर्थ है कि जब धब्बों यानी कि दागों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है, मामूली है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य है। आगे की पंक्ति में कवि ने लिखा है कि बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही। इसका अर्थ है कि आज यहाँ बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही। इसका अर्थ है कि आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं। बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। इसका अर्थ है कि जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। पूरी दुनिया मौत के मुंह में जा रही है, तो मैं अपने बारे में क्या बताऊं। आगे की पंक्ति में लिखा है कि दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा है। इसका अर्थ है कि जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। पूरी दुनिया, पूरा संसार दुख से दुखी है, पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द कि मैं गिनती नहीं कर सकता।
आगे की पंक्ति में कवि ने लिखा है कि जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। इसका अर्थ है कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे ये कोई नहीं जानता। आगे की पंक्ति में लिखा है कि जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। इसका अर्थ है कि दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। आगे की पंक्ति में लिखा है कि सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा है। इसका अर्थ है कि जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है, सारी दुनिया अपनी अपनी तकलीफ अपने अपने दर्द से दुखी है, तो मैं अपनी व्यथा अपनी तकलीफ को बड़ी कैसे कहूँ। आगे की पंक्ति में कवि ने लिखा है कि खोल रहे हैं 7 समंदर डूबी जाती है दुनिया। इसका अर्थ है कि हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है, सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। आगे की पंक्ति में लिखा है कवि ने कि ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। इसका अर्थ है कि जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था दुनिया उसमें डूब रही है। आगे की नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कवि ने कि डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। इसका अर्थ है कि जब सारी दुनिया डूब रही हो तो मैं अगर गम यानी कि दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे की पंक्ति में कवि ने लिखा है कि हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके, स्वर्ग धरती पर बना सके। नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने लिखा है यहाँ की बुद्धि हुई किस लिए, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। इसका अर्थ है कि मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी थी कि वह संसार को जड़ता यानी कि अज्ञान से दूर करे। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि इसलिए दी थी कि वह संसार को जड़ता यानी कि अज्ञान से दूर करे। आगे की नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने लिखा है कि आज हुआ सबका उल्टा रुख मेरा उल्टा पासा क्या। इसका अर्थ है कि लेकिन आज सब बदल गया है, जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता किस विषाद में है। नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने लिखा है यहाँ कि मानवता को ईश्वर बनना था निखिल सृष्टि वश में लानी। इसका अर्थ है कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा था, उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी। आगे की पंक्ति में लिखा है कि काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। इसका अर्थ है कि लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया, यानी कि मनुष्य ने बीच में अपना काम छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया, और ज्ञानी होकर भी वह आत्महत्या करने जा रहा था। आगे की पंक्ति में लिखा है कि सब झूठे हो गए, सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। इसका अर्थ है कि जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। आगे की पंक्ति में लिखा है कवि ने यहाँ कि एक दूसरे का अभिभव कर, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। इसका अर्थ है कि आज एक दूसरे को नष्ट यानी कि परास्त, एक दूसरे का नाश कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि हे संघर्ष निरात मानव फूंक जगतगत वैभव को। इसका अर्थ है कि आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। अब अंतिम लास्ट पंक्ति में कवि ने यहाँ लिखा है कि तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। इसका अर्थ है कि जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो, सारी दुनिया का नाश हो रहा हो, तो जो मेरा है
उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठना। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ लिखा है कि जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है, सारी दुनिया नाश हो रही है, तो मेरा है उसमें बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपकी ये 14 नंबर की कविता है युग और मैं यहाँ पूरी होती है।